नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आपके साथ मैं हूं महक। साइंस कहता है कि हमारे पृथ्वी का सिर्फ 25% हिस्सा ही जमीन है, जबकि 75% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर 25% हिस्सा जो जमीन है, उस जमीन को भी पूरे तरीके से अभी तक कोई नहीं देख पाया है। इसको आसानी से आप इस तरह समझ सकते हैं कि जमीन के 50% हिस्से को आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 21वीं सदी में भी जहां हमारे पास एक से एक एरोप्लेन, शिप्स, दूसरे व्हीकल और टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसे में वो कौन सा हिस्सा है जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया है। दरअसल जमीन का ये हिस्सा घनी बर्फ, घने जंगल, घने रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे घने पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां इंसानों का जाना बहुत ही मुश्किल है और इनमें कई ऐसी जगह भी है जहां जाना अभी तक असंभव भी है। लेकिन इसके अलावा आपको एक बात बहुत हैरान कर सकती है, वो ये कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में इंसान अभी तक लगभग कुछ नहीं जानता है। अब आप समझ रहे होंगे कि वो हिस्सा कौन सा है। दरअसल वो हिस्सा समुद्र है, जिसके बारे में इंसान अभी तक सिर्फ 5% ही जान पाया है। यहाँ तक कि अभी तक इस समुद्र की गहराई तक का पता नहीं चल पाया, और सिर्फ गहराई ही नहीं बल्कि ये तक नहीं पता चला है कि समुद्र में मछलियों के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु मौजूद है। यहां तक कि समुद्र के बॉटम में कौन कौन से राज छुपे हुए हैं, आज तक ये भी हमारे लिए एक राज ही बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, समुद्र इतना गहरा है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक अगर हम दुनिया में मौजूद सभी पहाड़ों को, सभी जमीनों को और सभी इमारतों को समेट कर एक गहरे समुद्र में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समुद्र की गहराई, इस थ्योरी को समझने के लिए हम समुद्र के सरफेस से समझना शुरू करते हैं। स्कूबा डाइवर्स को समुद्र के सरफेस से सिर्फ 40 मीटर नीचे जाने की ही इजाजत होती है। इसके अलावा मशहूर ब्रिटिश शिप लूसितानिया का मलबा समुद्र के सरफेस से 93 मीटर की गहराई पर मिला था, जो कि 1950 में डूब गया था। इसके अलावा 100 मीटर की गहराई को डाइवर्स के लिए बेहद ही खतरनाक माना गया है। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि डीप सी डाइवर्स यहां पर अगर जाते हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के कई हिस्से काम करना छोड़ देंगे। लेकिन इतने खतरों के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के हर्बर्ट नाम के फ्री डाइवर ने एक ही सांस में समुद्र के 214 मीटर नीचे तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा हम अगर यहां से और गहराई की बात करें तो इजिप्ट के अहमद गबर ने 332 मीटर की गहराई पर जाकर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगर अहमद गबर 111 मीटर की गहराई तक और चले जाते तो न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी हाइट की डिस्टेंस समुद्र में पूरी कर लेते। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 443 मीटर है। ब्लू व्हेल के बारे में जानने के लिए दुनिया उत्सुक रहती है, क्योंकि ये मशहूर मछली है। ब्लू व्हेल भी सिर्फ 500 मीटर नीचे तक ही डाइव कर सकती है। यहां पर आकर आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है। वहीं एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन भी सिर्फ समुद्र की 500 मीटर की गहराई तक ही जा सकती है। समुद्र की 500 मीटर की गहराई के बाद पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक व्यक्ति से संभालना मुश्किल हो जाएगा। समुद्र की 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर उतना होता है जितना कि आप एक इंसान पर मोटी भैंस रख ले। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जिसमें इतना ज्यादा प्रेशर सहन करने की क्षमता होती है, और वो है एम्परर पेंगुइन्स। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा को अगर उल्टा कर समुद्र में डाला जाए तो इस इमारत का टॉप समुद्र की 830 मीटर की गहराई तक चला जाएगा। वहीं बस समुद्र की इसी पॉइंट तक सूरज की किरण पहुंच सकती है। वहीं अब इससे थोड़ा और नीचे जाए तो 1000 मीटर तक तो यहां आकर समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे स्कैरी जोन कहा जाता है। इस जोन पर आ जाने के बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। समुद्र की इतनी गहराई पर सूरज की किरण नहीं पहुंचती है। यही वजह है कि यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही होता है। समुद्र के इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। वहीं समुद्र की स्कैरी जोन में, जो कि समुद्र की 1000 मीटर की गहराई पर है, यहीं पर समुद्र के बेहद ही खतरनाक जीव जायंट स्क्विड पाए जाते हैं।
वहीं समुद्र के और नीचे जाए तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल भी पाए जाते हैं। लेदर बैक सी टर्टल का वजन जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। इसका वजन होता है 700 किलोग्राम और ये टर्टल दुनिया के बाकी टर्टल से काफी बड़े होते हैं। अब थोड़ा और नीचे जाए तो 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन मछली पाई जाती है। यह मछली इतनी काली होती है कि इसे बिना फ्लैशलाइट के देखना मुमकिन ही नहीं। लेकिन इस मछली की आंखों में कुदरती ही ऐसी लाइट होती है कि ये अंधेरे में भी बिना लाइट के बहुत ही आसानी से देख सकती है। वहीं अब समुद्र के और नीचे जाएंगे तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और क्लोसस्केड नाम के जीव पाए जाते हैं। क्लोसस्केड का वजन होता है 750 किलोग्राम और ये तकरीबन 14 मीटर लंबी होती है। साथ ही यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि ये दोनों यानी कि क्लोसस्केड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होती है। ये क्लोसस्केड इतनी खतरनाक होती है कि ये आसानी से स्पर्म व्हेल को मार भी सकती है। समुद्र की ये गहराई यही खत्म नहीं होती है, या यूं कह लीजिए कि ये अभी शुरुआत है। टाइटैनिक शिप का सभी को मालूम ही है कि कैसे ये शिप अपनी पहली ही यात्रा के दौरान समुद्र में डूब गई थी। समुद्र की 3800 मीटर की गहराई पर इसी टाइटैनिक शिप का मलबा आज भी मौजूद है। इससे और थोड़ा नीचे जाए यानी कि 4000 मीटर की गहराई पर तो यहाँ समुद्र का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे द एबेसल जोन कहा जाता है। इस जोन में पानी का प्रेशर होता है 11000 PSI। यह प्रेशर उतना होता है जितना कि आप एक हाथी को एक सिक्के पर रख लें। इस उदाहरण से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के इस जोन में पानी का प्रेशर कितना ज्यादा होता होगा। वहीं समुद्र की इस गहराई पर अजीबोगरीब जीव भी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे जाए तो समुद्र की 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश हुई बैटल शिप का मलबा आपको मिल जाएगा। अब आता है समुद्र का द हैडल जोन, जो कि समुद्र की 6000 मीटर की गहराई पर शुरू होता है, या यूं कह लीजिए कि समुद्र की 6000 मीटर की गहराई को ही द हैडल जोन कहा जाता है। इस जोन में आकर पानी का प्रेशर सरफेस के पानी के प्रेशर के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है। अब इससे थोड़ा और नीचे जाएं तो समुद्र की 6500 मीटर की गहराई पर यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसे DSV एल्विन भी कहा जाता है। ये सबमरीन वही सबमरीन है जिसने समुद्र में डूब गए टाइटैनिक जहाज को ढूंढा था। दोस्तों, समुद्र कितना गहरा है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को अगर समुद्र में उल्टा कर डाल दिया जाए तो उसका टॉप समुद्र की 8840 मीटर की गहराई तक जा सकता है। वहीं अब इसके बाद समुद्र की 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आती है जहां पर आज से 12 साल पहले यानी कि साल 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गए हुए थे। लेकिन समुद्र में इतनी गहराई तक जाने का रिकॉर्ड जेम्स कैमरॉन का साल 1960 में ही डॉन वेल्श और जैक्विस पिकार्ड नाम के 2 व्यक्ति तोड़ चुके थे, जो समुद्र की 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। ये दोनों समुद्र की इतनी गहराई तक एक ट्रस्ट नाम के सबमरीन में गए हुए थे। इन्हें समुद्र की इस गहराई तक पहुंचने में तकरीबन 5 घंटे का समय लगा था। लेकिन समुद्र की इतनी गहराई पर ठहरना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर पानी का इतना प्रेशर होता है कि जिस सबमरीन में ये दोनों सवार होकर यहाँ पहुंचे थे उस सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया था और इस वजह से इन दोनों को तुरंत ही ऊपर जाना पड़ा था। अगर समुद्र में इससे और थोड़ा नीचे जाए यानी कि 10,972 मीटर की गहराई पर तो ये गहराई उतनी होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। उड़ते जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग्स आती है, बस समुद्र का ये हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। और समुद्र की जिस गहराई तक कोई इंसान आज तक जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइंस की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा है, जो कि 11,000 मीटर है। समुद्र के इस पॉइंट तक जाने वाले शख्स फॉर्मर नेवी ऑफिसर विक्टर वेस्को डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले ही इस गहराई तक पहुंचे थे। समुद्र की इस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जो कि गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समुद्र के 11,000 मीटर की गहराई तक जाने के बावजूद भी रिसर्चर इसको समुद्र का डीपेस्ट पॉइंट नहीं मानते हैं, बल्कि वो मानते हैं कि ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है। इसके अलावा रिसर्चर्स का मानना यह भी है कि इंसान अभी तक समुद्र में जितना भी जा पाया है, जहां तक भी जा पाया है, वो समुद्र का सिर्फ
5% हिस्सा है। यानी कि समुद्र का 95% हिस्सा कैसा है, वहां कौन कौन से जीव रहते हैं और वहां पर क्या कुछ मौजूद है, ये अभी तक कोई भी नहीं जान पाया।